अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। और हमारा अनप्लग टिकटॉक सेशन के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर खान, और आज के हमारे एस्टीम्ड गेस्ट मेरे बड़े अजीज, बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह, और जो एक शफकत मोहब्बत इनसे मिलती है वो सब टिकटॉक पे एग्री करेंगे। लेकिन आज हम इनकी पर्सनल साइड जानेंगे। हैं हमारे साथ आज मलिक जफर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उमर खान भाई कैसे हैं? मैं मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इस सेशन का पार्ट बने, क्योंकि बड़ी बातें हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स आज हम करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि आपके बचपन से। तो जी मालिक जफर भाई बताइएगा हमारी तमाम ऑडियंस को कि आपका इनिशियली बर्थ कहाँ की, कहाँ आपका बचपन गुजरा, और बड़े आप किधर हुए? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा तल्लक पंजाब से है और सरगोदा शहर से है। सरगोदा शहर क्या के बात है। साथ ही गांव है चक 35 शुमाली। वहाँ का मैं रिहायशी हूँ और एक ज़मींदार घराने में जन्म लिया। वहीं पे ही स्कूल का जो भी हो सका वो, पहले एक छत्तीस शुमाली है, वहाँ तक मैंने मिडल किया। और उसके बाद फिर सरगोदा, क्योंकि वह मिडिल स्कूल था, तो फिर हाई जी। स्कूल मूव हो गए। तो वहाँ पे मैंने मैट्रिक किया, वो भी अंडर मैट्रिक। यानी कि ये राइट। सच की कहानी है, इसमें छुपाने डुपकाने वाली तो कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। तो आपने सरगोदा का जिक्र किया। सरगोदा अपने कीनों की वजह से, ऑरेंजेस जी की वजह जी से जी, मशहूर। इत्तफाकन क्योंकि वहाँ के हम रिहायशी हैं। तो जी। बाप दादा माशाल्लाह वहाँ के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और बहुत अच्छा इलाका है। किन्नू भी बहुत मज़े का मिलता है सरगोदा में। सरगोदा मशहूर है सही किन्नू है। से भी। मेरा इत्तेफाक ये रहा कि जब मैं सरगोदा मेरा जाना हुआ, तो उसी वक्त जब मैं सरगोदा पहुंचा मुझे कोविड हुआ। जी तो जी। मैंने 7 दिन कोविड में सरगोदा में क्वारंटीन किया था। अच्छा। और उस वक्त वहाँ ऑरेंजेस इतने थे कि समझे कि वो जो 100 किलो वाला बोरा होता है ना वहाँ, वो हाँ जी, हाँ मैंने जी। ले लिया और जो दबा के मैंने जूस पिया है सरगोदा में, जी, कि जी। बेहतरीन सिलसिला रहा। सही तो बात। मलकू भाई, आप बड़ी एक यंग एज पे 22 साल की उम्र में आपने इंडोनेशिया का रुख किया। जी। तो पूरी दुनिया में इंडोनेशिया ही क्यों आपने पिक किया मूव करने के लिए? ये एक अजीब इत्तेफाक समझे या अल्लाह ताला का कुछ इसमें था। पहले इंडोनेशिया आने से पहले 92 तक मैं जॉब करता रहा हूँ शाहताज शुगर मिल में, एज ए टेलीफोन ऑपरेटर और लैंडमैन। तो राइट। इंडोनेशिया का रुख इसलिए किया कि मेरे मामू हैं, मेरी अम्मी के छोटे भाई, तो वो इंडोनेशिया जी। में थे। तो उन्होंने फिर जो है ना कहा कि चलो आ जाओ इधर इंडोनेशिया में ना, कुछ देखते हैं। तो राइट। तो 93 ये में जी। मैं तो मूव हुआ। 93 में है। हाँ जी। जी। तो अब सिलसिला ये है कि जैसा आपने बताया कि एक जमींदार घराने से आपका ताल्लुक, और जिस तरह से आपने लर्निंग के लिए काम भी किया, जॉब भी से भी स्टार्ट किया, अब आप इंडोनेशिया आए। अब एक यंग लड़का होता है, लाइफ की डायरेक्शन का पता नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आपका इस एज ग्रुप पे क्या जहन था? क्योंकि हम देखते हैं आज के भी बड़े बच्चे हैं जिनको डायरेक्शन नहीं होती। तो आपकी इस जर्नी से वो भी सीख सकें कि जब आप इंडोनेशिया पहुंचे अपने मामू के पास, तो जी जी। वहां फिर आपका क्या जहन था कि लाइफ में क्या करना है? कुछ सोचा था या बस एक डायरेक्शन असल में में पहुंच गए? हम जमींदार लोग जो होते हैं ना, हमारा हम्म। कुछ ऐसा निज़ाम होता है कि बड़ों के साथ हमारा एक रिलेशन होता है, उनका अदब होता है। और एक राइट। हर एक इंसान के अंदर जो एक इंसान है ना, वो बताता है कि मैंने क्या करना है। क्या बात है। वो था कि यार एक साया मिला है तो इससे फायदा उठाना चाहिए। एक हम्म। जैसे बच्चों को उंगली पकड़ के चलाने वाला कोई होता है ना, तो जी। हमें हमारे मामू हैं, उनका नाम मलिक महबूब है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो हमें हम। उंगली पकड़ के लाए और चलाते रहे और हम चलते रहे। जेन में था कि यार कुछ करना है। राइट। तो मेन इंडोनेशिया। मकसद ये होता जी है। जी। जी।
तो फिर जब जब पहुंचे तो आपने इनिशियली फिर इंडोनेशिया में, अच्छा अब वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, आपने बताया कि आप 90s के एरा में इंडोनेशिया गए, तो जरा थोड़ा 90 90s का इंडोनेशिया किस तरह का 90 का था? इंडोनेशिया और आज का इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। उस वक्त जी। इतना क्राउड भी नहीं था, लेकिन इंडोनेशिया एक बहुत ही अच्छा मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है। और मोस्टली इंडोनेशियन जो है ना, जितना प्यार पाकिस्तान से करते हैं या पाकिस्तानियों से करते हैं ना, वो हमने इधर आके देखा है। दुनिया में कोई किसी को बोलो ना कि हम इंडोनेशिया में रहते हैं, हाँ इंडोनेशिया तो एक गरीब हम्म। मुल्क है, लेकिन जब आओ हम्म। देखो तो फिर पता चलता है कि इंडोनेशिया क्या है। एग्जैक्टली देखिए, ये हमारा मकसद इन सेशंस का भी यही है कि लोग जान सकें बहुत सी चीजें जो दूर से बज़ाहिर आप मूवी में देखते हैं या फिल्म में देखते हैं या किसी की कहानी सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं। तो जी जी। इंडोनेशिया की एक बड़ी तादाद मुसलमान भी है, वहाँ की मुस्लिम परसेंटेज अच्छी खासी बड़ी है और उनकी इंडोनेशिया पॉपुलेशन भी काफी है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है मुसलमानों की आबादी के लिहाज से। बिल्कुल ऐसी, मुस्लिम बिल्कुल ऐसी कंट्री ये। नहीं है, जैसे हमारा पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन आबादी के जी। लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से वो इंडोनेशिया है। इसमें और मजहबी भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और सबके साथ उनका जो रहना सहना है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। हैं राइट। शर्पसंद अनासिर भी हैं, ये नहीं कह सकते, लेकिन बाकी मुल्कों के हिसाब से अगर उसको देखें ना, तो तनासब बहुत कम है। बड़े राइट। मिलनसार, बड़े हेल्पफुल, नफीस आदमी हैं इंडोनेशियन जो है ना, बेसिकली मोस्टली जो है ना बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत अच्छे इखलाक वाले हैं। और इंडोनेशिया एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और वाकई जिसे कहते हैं ना कि इंसानियत जिसमें है, तो वो ये लोग हैं। क्योंकि मैं तो काफी एब्सोल्युटली। अर्से से रह रहा हूँ जी। राइट। सो अब आपने बताया कि जब जैसे आप पहुंचे तो फिर अब आप खुद अब कारपेट्स के बिजनेस में माशाल्लाह, तो जी जो एक पहला कदम था कि यार अपना कारोबार करना है, अपनी चीज शुरू करनी है, तो वो टाइम का थोड़ा बताएं कि क्या सोच आई और किस वक्त आपने स्टार्ट किया? सर, 93 में मैं मूव हुआ 1 जनवरी को। तो जी। तकरीबन 2.5-3 साल मामू के साथ किया, तो फिर सोचा कि यार थोड़ा इंसान अपने पाँव पे भी खड़ा हो। तो मामू ने कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 95 के एंड पे कह लें, तो मैंने अपना स्टार्ट किया अच्छा, बिजनेस। ये बहुत मैं लोगों को बताऊं बड़ी बात है, क्योंकि मलकू भाई ने 24 साल की उम्र में 22 साल 24, 22 नहीं 22 में तो आप आए थे, हाँ जी हाँ जी, 22 में तो 22 आप साल। आए थे, जी जी। तो 24 साल की उम्र में इन्होंने अपना कारोबार खुद स्टार्ट करने की ठानी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि 24 साल की उम्र के अंदर यहाँ लोगों का जो रोना है और जो एक डायरेक्शन लड़कों को खासतौर पे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने डिग्री कौन सी फील्ड में करनी है या मेरी गर्लफ्रेंड नाराज होगी तो उसको मनाना कैसा है, उस टाइम पे मलकू भाई ने 24 साल की उम्र में अपना कारोबार शुरू किया। मलकू भाई, बच्चों को जो या यंगस्टर्स हमारे जो सुन रहे हैं जितने लोग, आप ये बताएं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था अपना कारोबार स्टैब्लिश करने में, वो भी अपने मुल्क से दूर, एक बैरूनी मुल्क में? सर, चैलेंज तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन इंसान का जी। अंदर एक इंसान जो है ना, वो क्या जी। कहता है। हमें राइट। ये था कि कुछ करना है, ना कि हम सैरो तफरी करें या ऊट पटांग कोई ऐसी हरकत करें। तो हमें सिखाया भी यही गया है कि सीधा चलो, अल्लाह की ज़ात पे तकवा, और बाकी मेहनत लगन तो वो ज़रूर साथ होती है। तो उस हिसाब से देखा कि करना है, इसके अलावा राइट। बगैर ऐसे वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो आजकल पाकिस्तान में ग्रेजुएट बैठे हैं बेचारे, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, इवन के वो रेडी नहीं लगा सकते। बिल्कुल। यानी कि ऐसे मसाइल हैं। माई मीन ये है कि वो बेचारे इतने तंग ज़रफ़ी या उनका हालात ऐसे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वो बेचारे सोच भी नहीं सकते कि अपनी। मुझे उंगली पकड़ के चलाने वाले मेरे मामू थे, तो पता था कि यार मेरे साथ एक बब्बर शेर है, तो देखते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो स्टार्ट किया, अप एंड डाउन भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हम चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन दिल की जो एक राइट। चीज होती है ना, इंसान की अपनी ख्वाहिश जो है ना, इंसान को अपने अंदर एक चीज होती है, वो उठाती है।
हम गिरते भी बिल्कुल हैं, ऐसे ही। गिरे भी, मैं गिरा भी हूँ और बार बार गिरा हूँ, लेकिन कभी इधर उधर नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया, सीधा आगे। क्या बात, क्या बात। इस पे मालकू भाई मैं बात करूंगा कि अमूमन लाइफ के अंदर जब डाउन्स आते हैं तो लोग उम्मीद हार जाते हैं, हार मान जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, या समझ लें कि मायूस हो जाते हैं। अब ये जो हमारे जितने सुनने वाले हैं और ये जो बाद में भी लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, उनके लिए बताएं कि जब अगर लाइफ का ये पार्ट आता है कि जब लॉस हो जाए या कोई चीज जो आप चाह रहे हैं जिस अंदाज से आगे बढ़ना वो ना बढ़ पाए, तो आपने किस तरह से अपने आप को गैदर किया और मोटिवेट कैसे किया कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ और इससे बेहतर करूंगा? भाई वही मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो है ना एक बचपन से ऐसी, असल में यही चीजें, बात जो है ना, आज का दौर के जो बच्चा है ना, वो इस चीज को फॉलो बहुत मुश्किल करेगा। जो जी। हमारा दौर था ना, आज से 25 30 साल 40 साल पहले की, जो हमें नसीहतें और बुजुर्गों से जो मिलता था ना, वो एक बहुत जी। मजबूत पिलर मिलता था, नसीहतें मिलती कि ये करना है, वो हमारे जहन में बैठती थी, और उस सिलसिले में उसकी वजह से अल्लाह ताला ने तरक्की भी दी। जहन में आया कि गिरना है तो गिरना है, कोई बात नहीं, लेकिन सीधा चलना है, गलत राइट। काम भी नहीं करना, बुराई की तरफ भी नहीं जाना, और मेहनत करनी है। और जो इंसान मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला उसका साथ देता है। अप एंड डाउन राइट। तो आते हैं। और मेरा यही सब आज के यंग जनरेशन से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नाकाम होते हो तो उस नाकामी में ये नहीं है कि बस अब मैं नाकाम हो गया तो नहीं, नहीं यार, करो जो आप बिल्कुल। कर सकते हो, वो दिल से करो, लगन से करो, मोहब्बत से करो, इखलास से करो, नेक नीति से करो, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक इसमें मलकू भाई, आप माशाल्लाह कारपेट के बिजनेस में, और कारोबार हमेशा एक बड़ा टफ काम होता है। लोग समझते हैं कि यार कारोबार आसान होता है कि भाई अपनी मर्जी से बंदा जब चाहे दुकान खोले, जब चाहे बंद हो जाए, लेकिन एक्चुअली 24 घंटे का काम है कारोबार। घर आगे भी टेंशन होती है, जी 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 जी, आपने ऐसे ही। सैलरियां लोगों को देनी है, आपने आपका सेल्स हो या ना हो, आपने उनका अपना जो रेंटल हो या बिजली का खर्चा बिल्कुल हो या सैलरीज बिल्कुल देनी हो, बिल्कुल वो ऐसे ही। एक बड़ा चैलेंज होता है। तो जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे कि भाई बिजनेस मैनेज करने की एडवाइस अगर आप देना चाहें कि भाई इस बिजनेस तरह बिजनेस मैनेज हो सकता है? बिजनेस जैसे भी आप स्टार्ट करें, छोटे पैमाने से करें। जी। ये नहीं है कि एकदम आया लगा दिया बस, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। छोटे पैमाने से करें, और इंसान साथ साथ फिर सीखता है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, यानी कि इतने साल मुझे हो गए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। अप एंड डाउन अभी भी आते हैं। बिजनेस जो है ना, जब अपने कंधे पे रख के चलाएंगे तो फिर पता चलता है। जैसे आपने कहा कि सैलरीज भी देनी होती हैं, रेंट भी होता है, ये भी होता है, मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक बेशक। तो वो है कि नेक नीति और ईमानदारी और दिल से लगन जो है ना, वो होनी चाहिए। करना, जज्बा ये होना चाहिए कि मैंने करना है। बेशक, ये आई वांट टू डेडिकेशन डू बहुत दिस। इंपॉर्टेंट जी है। जी जी। एब्सोल्युटली, देखिए डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप मैं अगर जनरली बात करूं कि अगर हम अपने दीन की भी बात करें तो उसमें भी जगह जगह लिखा है कारोबार में बरकत है, कारोबार करो। देखिए बिल्कुल मेरा मानना ये मलकू भाई कि आप अगर नौकरी करते हैं, मैं नौकरी से कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहा किसी को जी कि जी ना जी करें, बिल्कुल जी करें। जी 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 लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि देखिए जब आप एक जॉब बेस्ड इंसान हैं तो आपने अपने जिंदगी का एक वक्त एक इदारे को बेच दिया और आपने अपने नसीब को लिमिट कर दिया। जी जी। जबकि बिल्कुल कारोबार कारोबार में आपका जो नसीब है वो वसी होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आप यही है ना कि देखिए बिजनेस एक ऐसी चीज है जो रातों रात अगर आपका कारोबार चमक उठे तो आपकी लिमिट कुछ नहीं है। जबकि बिल्कुल नसीब अगर आप उसमें हैं, जॉब फील्ड में हैं, तो आज जितना अच्छा काम कर लें, जो कुछ कर लें, जो आपकी सैलरी है या उसका बोनस है, आप उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो बिल्कुल बिल्कुल यंगस्टर्स हैंड को टू भी। माउथ रहेंगे, हैंड टू माउथ रहेंगे। आगे जितनी भी सैलरी है ना, उसकी आपकी लिमिट है। बिजनेस में अप डाउन हम्म। होते हैं, लेकिन अगर इंसान ख्याल से चले और खुदा ताला की ज़ात पे तकवा हो, तो इंशाल्लाह बिजनेस एक, क्योंकि एक बहुत, ये हमारे नबियों का जो है ना, ये पेशा रहा है, बिजनेस कारोबार, बेशक, बिल्कुल ऐसे ही, उसमें बिल्कुल बरकत ऐसे है। ही।
राइट। अच्छा मलकू भाई, अब थोड़ा लाइटर साइड की तरफ आते हैं। जहां हमने बोला कि आप एक बड़ी यंग एज पे एक दूसरे मुल्क में आ गए, फैमिली से दूर चले गए, लेकिन ग्रोइंग अप कुछ एक हॉबीज होती हैं, इंसान के शौक होते हैं। जी आज जी भी आप बड़ा माशाल्लाह हर वक्त अपने आप को अच्छा कैरी करते हैं, अभी भी फुल सकाफत के साथ। मैं देख सकता हूँ अजरक आपने पहनी है, टोपी, माशाल्लाह लुकिंग वेरी एलिगेंट। सो बचपन में ग्रोइंग अप क्या शौक थे आपके? एक आम बच्चे की तरह के खेल कूद में, या नहीं, कोई आपके कुछ डिफरेंट खास शौक? नहीं था, कोई ऐसा शौक नहीं था। हम्म। क्योंकि बचपन में हमारे वालिदैन जो है ना, मैंने बताया कि हम जमींदार घराने से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जी। बुजुर्ग बड़े सख्त थे, मेहरबान भी थे लेकिन राइट। सख्त थे। हमें डर होता था। और यकीन जाने कि मैं अब 50+ हूँ, तो मुझे अभी भी डर लगता है कि मैं अगर कोई गलत काम करूं तो मेरे बाप को क्या, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, क्या उनको बात है। तकलीफ होगी। हालांकि मेरे बच्चे जवान हैं, मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, लेकिन माशाल्लाह। बुजुर्गों का जो एक अदब है ना, वो अभी तक है। मेन चीज ये है कि आप जब अपने आबा व अजदाद के निज़ाम को भूल जाएंगे ना, तो फिर तबाही है। रिश्तों का तकद्दस करना, बड़ों की इज्जत से बोलना। मैं एक अक्सर ब्रॉडों पे भी ये बात करता हूँ कि जब हम छोटे थे ना, जी। छठी 7वीं 8वीं 10वीं तक जो है ना, हमारे यहाँ कोई मेहमान या चाचा या बाबा या भाई कजन को आता था ना, तो हम जमींदार हैं, डेरे पे कुत्ते वगैरह भी होते थे, तो वो को आवाज आई तो बिल्कुल घर बिल्कुल। वालों ने कहा कि जाओ यार देखो कौन आया बाहर ना। तो बाहर ऐसे ही। निकला, देखा, वापस आया, पूछा कौन है, तो कहा यार चाचा आया है। सिर्फ चाचा आया है, ये नहीं बताया कि नाम लेके कि वो चाचा है। अगर घर वालों ने जी। पूछा कि कौन सा चाचा है, तो फिर नाम बताना है। मैं एक मजे की बात कर रहा हूं जो आज की जनरेशन में नहीं है। अगर बिल्कुल। कोई मेरे से बड़ा आया, कजन आया, तो मैंने कहना है भाई आया है। और ये मेरा नहीं है, मोस्टली जो मेरे लेवल के मेरे कजन सारे थे ना, हमारे खानदान में ये चीज थी, तो हम कहते थे कि भाई आया है। किसी ने पूछा कौन सा भाई है, तो फिर नाम लेके बताना है कि वो भाई है, अदरवाइज वो भाई है। क्या बात है। आज नहीं, का ये दौर आपने एक बड़े आज की, जी जी जी, प्लीज प्लीज आज कंटिन्यू का करें। दौर जो है ना, दादा अबू भी आए हैं तो उसका वो दादा अबू नहीं कहेंगे, नाम लेके बताएंगे या अंकल कहेंगे। चाचा मामा तो हम्म। बहुत दूर की बात है ना, नाम लेके कहेंगे। और वो चीज हम जाया कर बैठे हैं, ये हमारी क्या नाकामी बात है। का। मैं कहता हूं, अगर मेरे साथ कोई इतफाक नहीं करे तो उसकी अपनी मर्जी है। मेरा कहना यह है कि हमारी नस्लें खराब इस वजह से हो रही हैं कि ये जो है ना, सबक या तहजीब या हमारे घरों में ख़त्म होती जा रही है। होंगे जो बुजुर्ग लोग ज़रूर देते होंगे। पहली तो बात है कि आप बुजुर्गों के पास बैठता ही कोई नहीं है। बिल्कुल, वे आपने देखिए बड़ी अच्छी बात की। हमारी एक हकीकत है आज की सोसाइटी की, और ये सिर्फ हम लिमिट नहीं करेंगे पाकिस्तान को लेके या किसी और मुल्क को लेके। एक ये जो एक टाइम था कि देखें, जो आपने एरा की बात की, 30 साल पहले, 40 साल पहले, हम बात कर रहे हैं 70s 80s 90s जी की। जी 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 अब जी ये वो टाइम पीरियड था जब जॉइंट फैमिली होती थी, जी आप अपने बिल्कुल। बड़े के साथ बैठते थे, एक दादी दादा नाना नानी के प्यार होता था, शफकत होती थी, आप बुजुर्गों से दुआएं लेते थे, जब वो बिल्कुल आते थे बिल्कुल। तो हाथ दीजिए करते थे, वो हाँ सर हाँ। पे हाथ फेरते थे, माथा चूमते थे, तो वो एक फील आती थी। बिल्कुल। अब बच्चे के पास इतना वक्त नहीं है कि वालिद भी अगर घर से आ रहा है काम से, या माँ बैठी हुई पूरा दिन घर में काम कर रही है, खाने पका रही है, 10 मिनट उनके साथ बैठ जाएं, फोन में ज्यादा लगते हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ ये नहीं कि हम यूथ को कोई एड्रेस करें, क्या करें, लेकिन देखें जो बात करने का मकसद है, देखें आज अगर आप 16 18 20 साल के हैं, आप रियलाइज नहीं करेंगे, लेकिन आज से 20 साल बाद आपको बहुत चीज का एहसास होगा कि यार बचपन में ये वक्त जो मेरे पास था वो मैंने जाया कर दिया। तो जिंदगी में वो काम ना करो जो बाद में आगे जाके कहीं ना कहीं अफसोस हो, रिग्रेट हो। सही तो बात। मलकू भाई, बड़े आपने डिसिप्लिन की बात की, ये सारे सिलसिले में एक बात चीज की। यहाँ पे ऐड करता जी जी जाऊंगा माजरत के साथ। हमारा जी जो जी। बचपन था ना, कभी कभी बच्चे शरारतें भी करते हैं ना, कजन मिलके हम्म। ये वो हुआ, तो कोई भी चाचा आया, छोटा चाचा बड़ा चाचा आया, तो उसने देखा कि ये गलत कर रहे हैं, गलती किसी की है, सबको मार पड़नी है। और है। और सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे माँ बाप या दूसरे के माँ बाप या तीसरे के माँ बाप ये क्लेम करें या ये शिकायत करें हाँ को भाई तू मामा होता है मैं हमारे बच्चों को मारने वाला। हाँ। तो हमें डर होता था कि ये तो मार पड़ी की पड़ी, अब अपने माँ बाप से भी पड़ेगी। उन्होंने यही कहना है क्या कि बात ये गलत है। और आज ये दौर जो है ना, ये है। कोई हाँ। किसी के बच्चे को हाथ लगा के देखे,
नहीं नहीं, आप ये बात कर रहे हैं। अब जो जो मॉडर्न स्कूल्स हैं, हम्म, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि जी वहां जी। पे टीचर को, मतलब टीचर ने अगर किसी बच्चे को डांट दिया ना, तो उसको प्रिंसिपल बुला के कहता है कि तुमने डांटा कैसे। तो अब ये वक्त आ गया कि बड़ों का जो इज्जत अदब एहतराम इमरान वो भाई, वो मैं खत्म होता जा रहा है। मैं इसके साथ थोड़ा और बताता चलूं कि हमें स्कूल में इतनी मार पड़ती थी ना, देहातों के हम देहातों के स्कूल में पढ़े हैं यार, इतनी इतनी मोटी सोटी होती थी, डंडे होते थे ओ उस्तादों के तेरी। हाथ, और कभी कभी इतनी मार पड़ती थी ना कि पूछो ही नहीं, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम घर जाके बताएं या हमारे घर वाले आके उस्ताद को कंप्लेन करें कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा है। वो बकायदा आते थे और हाँ। बोलते थे कि अगर ये नहीं पढ़े तो उनको बेशक जैसे मर्जी दबाओ, उनको राइट। डंडे अच्छा मारो। मलकू भाई, ये रक्स से बिस्मिल भाई आए हैं, वो आपको जी जी। आपको डेडिकेट किया उन्होंने कि कोई लौटा दे मुझको वो प्यारे प्यारे दिन। तो डेडिकेट कर रहे हैं आपको। अब जी पुरानी जी बातें जी। कर रहे हैं, पुरानी यादों के अंदर हम ये गुम बहुत ही हैं। प्यारे भाई तो हैं, कोई, ये आपके कराची जी के जी, हैं। राइट। अच्छा, यहाँ पे जो भी हमारी ऑडियंस में कोई सवाल करना चाहे मलिक भाई के से, इंडोनेशिया के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, और हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में टिकटॉक की तरफ आएंगे क्योंकि वो भी एक सिलसिला। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम मलिक भाई का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका रियल लाइफ में जो उनका काम है, हम उससे जो सीख सकें उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें और कुछ फायदा उठा सकें उनकी जिंदगी के इस निचोड़ से, एक्सपीरियंस के। तो पहले हम उस पर बात करेंगे, एंड में टिकटॉक की तरफ बढ़ेंगे। मालिक भाई, जो सवाल है वो ये कि अब आप बचपन की बात की, मैंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी बचपन का जिक्र करते हुए। कोई जी। ऐसा वाकया जो आपको याद, बड़ा यादगार हो कि यार ये जो टाइम था ये बड़ा एक बचपन का मेरा यादगार वाकया है, वो वालदेन के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, भाई कजन के साथ हो बचपन सकता जितना ही हमारा गुजरा है ना, है। जी। आई मिस दैट टाइम। जितना भी वो राइट। बचपन हमारा गुजरा है ना, एक प्यार, एक मोहब्बत, एक मैं ना छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं अभी भी अपने बच्चों को बताता हूँ कि हमारे जी दौर, जो हमारा दौर बचपन का दौर था ना, जी। वो वहाँ के दरख्तों में भी मोहब्बत होती थी। ये नहीं कि वो इतना अच्छा दौर था राइट। ये कि मलक भाई, मुझे जो जहन में पहली बात आई है ना कि अब मैं भी अपनी पुरानी, मुझे बड़ा शौक है मैं ना वाकयात सुनूं और सिलसिला। तो मेरी जो खाला थी उनको बड़ा शौक था, वो बड़ी नौटी थी पेड़ पर। अब वो यूएई में माशाल्लाह हैं, कोई 50 साल से बड़ी वेल सेटल्ड है, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ती थी और वो पेड़ से गिरी भी बहुत है। जी जी जी। आपका इत्तेफाक हुआ आप पेड़ पे चढ़े और गिरे कभी? नहीं नहीं, असल में वही बताया ना कि हमारी तरबियत हुई थी कि गलत काम किया तो डांट पड़नी है, हाँ। पीठ पड़नी है टिका के। हाँ, तो शरारत आप में बिल्कुल नहीं थी, शरारती नहीं आप बिल्कुल नहीं थे। नहीं 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 नहीं। छोटा भाई मेरा शरारती था, जो मेरे से छोटा हाँ। है, हाँ जी। तो उसकी वजह से भी मार पड़ती थी। शरारत उसने की हाँ। होती थी तो मार हमें पड़ जाती थी। लेकिन मेरा जो था ना, ज्यादा लगाव दादी दादे के साथ था, फिर मैं बच जाता था। हाँ। हाँ। ये ऐसी होता कोई है, जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो चाहते हैं। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा ऐसा वाकया बताएं जब कोई आपके यही भाई की कोई शरारत हो, आप फंस गए हो और कोई बड़ा बुरी तरीके से फंसे हो गए, यार यहाँ से उस्ताद मार पड़े बगैर नहीं निकल सकते। मार तो आपने पहले ही बताया काफी पड़ी है, लेकिन कोई जी ऐसा जी। मजेदार वाकया कोई बचपन की एक याद शेयर करें। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर के साथ एक ना, हम नाला कहते हैं जहाँ से जमीन को पानी मिलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जो है ना हमारी जमीन से ही गुजरता है। वो बाउंड्री है 34 शुमाली और 35 शुमाली की बाउंड्री भी है। तो हाँ जी। हम क्योंकि जमींदार थे तो भैंसों को गर्मियों में ना मोस्टली ले जाते थे वहां पे ना नहलाया, और आप भी पानी में नहाए। जी। तो वाले साहब ने मना किया कि आप लोगों ने उधर नहीं लेके जाना। तो वो सही। छोटे भाई ने कहा चलो अब्बू नहीं है, चलो ले चलते हैं, खुद भी नहाएंगे और ये भी करेंगे। वो ऐसा हुआ कि यार हम पहुंचे, वो आ गए, उन्होंने जनाब आए और उधर से बुलाया। हम पानी से निकले, कपड़े बदली किए और हमें मार पड़ी उधर से लेके 3-4 एकड़, हमें खूब मार पड़ी। अबू ने कहा कि यार मैंने आप लोगों को मना किया हुआ है तो आप फिर इधर लेके आए हो। राइट। यार मलकू भाई, वैसे आज पहली बार देखे कितने लोग जो हमारे जितने सुन रहे हैं उनको पता चला गया कि बचपन में आपको कुछ तबीयत से मार पड़ी, लेकिन उस मार ने ही आप में डिसिप्लिन भी लाए, और आज जो भी आप कहेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा किरदार वो उस मार में है। भाई मैं अभी भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए ना तो मुझे डर होता है कि अबू की कॉल आ जाएगी या अबू सुनेंगे तो क्या कहेंगे, अभी मुझे क्या कहेंगे, क्या बात है, वो देख क्या बुजुर्ग बात हो है। गया हूँ।
लेकिन जी उनकी ये नहीं है कि सिर्फ मेरे माँ बाप की, मेरे चाचे हैं और बड़े हैं, कजन्स हैं। तो मुझे होता है कि यार मैं ऐसा काम ना करूं कि उनको तकलीफ हो कि यार हमारा बच्चा ये कर रहा है। क्या बात है यार, तो ये ऐसा देखिए हुआ मलकू था। भाई, ये इतनी 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 बड़ी बात है ये, कि देखिए अब मैं तो देखता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, बच्चों से मेरी इंटरेक्शन होती है। ये वाला जो एक एहतराम है ना, ये वाला जो एक अदब है, ये आज आजकल समझ लें कि तरबियत से ही खत्म हो गया है, क्योंकि एक बड़ा वैक्यूम है कि अब बच्चे बड़े होते हुए यूट्यूब और ये मोबाइल और ये आईपैड्स वगैरह पे बचपन बड़ा होते हैं, और मोबाइल फोन के अंदर ही पूरा वक्त और वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं। ये जो एक तहजीब का हमारे हिस्सा है, वो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म ही होता जा रहा लाला मैं ये सच बात कर रहा हूँ कि अभी भी खौफ आता है कि यार को ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से खानदान पे या खानदान के किसी फर्द पे ये, ओ देखो फलां का बेटा है यार, वो फलां का हमारा बच्चा था, उसने ये गलत काम कर दिया। इंसान है, गलतियां तो है। होती हैं, लेकिन वो तरबियत जो हमें दी गई है ना, वो अभी तक है। राइट। राइट। अच्छा, मुझे एक बात मलकू भाई ये बताइएगा कि देखिए, जहां आपने बताया कि वाले साहब की सख्ती थी और चाचा थे, मामा थे, सख्त थे, वहीं पे अम्मी जो होती हैं वो जरा ना बच्चे को थोड़ा बिगाड़ती हैं, थोड़ा खराब करती हैं। नहीं नहीं नहीं। तो जी जी अच्छा, आपकी वालदा भी सख्त थी? जी 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 आप आप मुकम्मल कर लें बात अपनी। मैं कह रहा हूँ आपकी वालदा भी सख्त थी फिर? सख्त वालदा नहीं, इतनी सख्त नहीं होती। वालदा हाँ। वालदा ही होती है, लेकिन जहाँ पे उन्होंने देखा कि इनकी गलती है तो फिर डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। ओहो। चले मलकू भाई, बचपन का तो आपका देखा कि भाई बड़ा एक सख्त बचपन गुजरा, हॉबीज भी आपकी ज्यादा हाँ। कुछ नहीं। अब की अगर बात करें तो अब रिलैक्सेशन के लिए अब कोई मौसीकी का शौक या कोई फिल्म देखने का शौक, बस तो नहीं, आप क्या करते बस हो? मन में आ गया कर लिया, नहीं है तो नहीं है। एक होता है कि जुनून, वो किसी चीज का नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास जो लोग भी मौजूद हैं, कोई मलकू भाई से सवाल करना चाहें तो आप लोग, you're मोर देन वेलकम, कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं, या कोई बात या मेमोरी शेयर करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मलकू भाई, अब हम आते हैं जरा आपकी, जो बाजवा भाई भी आए हैं, बाजवा जी भाई बाबा। भी कोई सवाल आप करना चाहें तो बिल्कुल शेयर करें। अब इंडोनेशिया के अंदर आप काफी अरसे से हैं, जी जी जी। क्या कंपैरिजन देखते हैं कि अगर आप पाकिस्तान और इंडोनेशिया के रहन सहन में और यहाँ के लाइफस्टाइल में फर्क अगर आप से मैं पूछूं तो क्या आपको इंडोनेशिया फील हो? और पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम सेम है, हम्म। बाज लिहाज से ना सेम सेम है, कल्चर भी मिलते जुलते हैं, कोई इतना खास फर्क नहीं है। लेकिन मेन फर्क ये है कि यहाँ पे कानून है, इंसान की कदर कानून है, उसकी पासदारी है ये भी एशिया में। यहाँ पे भी जी। एशिया में मोस्टली ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें होती हैं जो आप कह लें कि नहीं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडोनेशिया से, तो इंडोनेशिया इज द बेस्ट। राइट। अगर मलकू भाई मैं आपसे सवाल ये करूं कि आप आज बिजनेस में, काफी बिजनेस में सारी चीजें माशाल्लाह, लाइफ अच्छी गुजरी और काफी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से गर्म रहा। एक अगर आपसे सवाल करूं कि आप अगर इस डायरेक्शन में लाइफ में नहीं आते तो कोई ऐसी चीज जो आप बनना चाहते हैं, जैसे कोई और फील्ड में आप होना चाहते हैं, या कोई ख्वाहिश? मैं कोशिश की थी आर्मी में भी जाने के लिए। अच्छा। हाँ, यानी राइट। कि मैं पिशावर तक गया था भर्ती होने के लिए ना हुआ। तो वहां क्या 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 वजह रही उस? बस नहीं हुई, वो आम में कर रहे थे तो हम कहते थे कि चलो कोई क्लर्क वगैरह वो जो इनके बनते हैं वो कर दें, वो बात ना जी। बनी। तो फिर वापस आ गए, और आखिरी जो एक था कि शाहताज शुगर मिल में ही जॉब करनी है, और वहां पे मैं राइट। मोस्टली परमानेंट होने वाला था। ये राइट, 92 जब की। आप इंडोनेशिया के लिए मूव हाँ किया, जी हाँ क्या जी हाँ बात है, जी। क्या बात है। मेरा एक अच्छा, मैं सुपरवाइजर। मजेदार बताऊं आपको बात, मलकू भाई, मेरे वालिद साहब का ना बड़ा पैशन था आर्मी में जाने का, और हाँ वो हाँ, एथलीट थे, 100 मीटर स्प्रिंटर थे, बड़े फिटनेस में और हर चीज में। अब माशाल्लाह। वो जब आर्मी के टेस्ट के लिए गए तो वो हर कंपटीशन में नंबर वन, दौड़ लग रही है उसमें नंबर वन, वो ड्रिल्स चल रही है उसमें नंबर वन, हर चीज में नंबर वन आए। अब वो बड़े कॉन्फिडेंट कि भाई मेरा हो जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया आर्मी से। हाँ अब जी जब रिजेक्ट किया तो उस जमाने में मेरे जो दादा थे वो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल थे। अब उनके कोई दोस्त थे जो कोर कमांडर थे उस जमाने के।
अब थैंक यू सर। उन्होंने जाके जरा ऑफ द टेबल उनसे पूछा कि यार मेरा बेटा था, उसने मालूम करो कि उसको रिजेक्ट क्यों किया, वो तो हर चीज में आगे आया, हर चीज में नंबर वन आया। तो हम्म। उसने जब मालूम करके पता लगा तो बोला कि भाई तुम्हारा जो बेटा था उसको इसलिए रिजेक्ट किया कि वो ओवर स्मार्ट था। वो अच्छा। इस तरह की उसकी साइकोलॉजी थी कि वो अगर जंग होती, वो जंग में पहले तबाह करता अगले मुल्क को, बाद में सोचता मैंने किया क्या है, तो वो बिल्कुल हमारे मुल्क के लिए खतरा बन जाता। बिल्कुल। इसलिए तो आर्मी में इस तरह से वो लोगों की साइकोग्राफी तक देखते हैं कि यार ये वॉर सिचुएशन में बंदा की डिसीजन मेकिंग क्या होगी, और फिटनेस सारी अपनी जगह। सोनी जी आई है, फ्रांसिस आई है, जो लोग आए हैं वो सवाल जो करना चाहे मलकू भाई से। आज हमने ये बड़े जिंदगी का किस्से और हिस्से मलकू भाई के देखे कि बचपन में मलकू भाई को बड़ी मार पड़ी है, खासतौर पे स्कूल में, इतनी मोटी सोटी से। मलकू भाई स्कूल का ये कोई वाकया बताए, कोई आपने लेट हो गए या कोई, आप शरारत तो करते थे नहीं, सर, तो शरारतें किस बात पे बाद मार बाद हो पड़ी? जाती हैं। जैसे? मैं जब मिडल में था ना, तो जी जी हमारा एक उस्ताद बहुत सख्त था। 7वीं क्लास की बात है। तो जी हमें जी। अंग्रेजी पढ़ाते थे। हाँ जी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि कल ये जो है ना मजमून, ये मैंने स्पेलिंग के साथ सुनना है और मैंने खुद सुने हैं। राइट। तो ये कल जो है ना, ये सही तरीके से तैयारी करके आना। ठीक है भाई। जब उनका पीरियड शुरू हुआ तो उन्होंने कहा हाँ भाई, जिनको आते हैं वो साइड पे हो जाओ, जिनको नहीं आते वो दूसरी साइड पे हो जाओ। हमने कहा भाई हमें आते हैं। उन्होंने कहा देख लो, मैंने स्पेलिंग, एक एक स्पेलिंग अगर एक गलती भी हुई ना तो मैं डबल सजा दूंगा। उसने कहा ठीक है भाई आते हैं। जब शुरू हुई तो जनाब नहीं आए, तो 5-5 डंडों की जगह 10-10 डंडे हमने खाए। और वो ऑलमोस्ट वल्लाह मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन उनकी निशान जो थे ना कुक्कड़ बन के, तो वो रहे। लेकिन घर भी नहीं बताया, ना बता सकते थे कि घर से फिर मार पड़ेगी कि क्यों नहीं याद किए। बिल्कुल। ये देखिए ना, अब ये पूरा जो एक बचपन था आपका, उसने आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन का बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा, जब फिर आप पेरेंट एक बने हाई तो स्कूल क्या? की शरारत है। जी जी हमारे ना जी जी। पड़ोसी हैं, अवान फैमिली है उनकी, वो जमींदार हैं। तो उनका एक बेटा आर्मी था, आर्मी में था, और रिटायर होके ना वो पीटी मास्टर लगा। हाई स्कूल की बात है। एक दिन राइट। हम लेट हो गए। जब हम लेट हुए तो असेंबली शुरू हो चुकी थी, हम लेट हो गए। जनाब आ गया, जल्दी करो। वो उसकी जुबान थी, फौजी था, ही ये वो। हमने बड़ा भगाई, साइकिलों पे जाते थे। तो हाँ उन्होंने कहा जी। भाई आ जाओ, दंड पोजीशन। मेरा कजन है, हाँ इधर जी। होता है, इंडोनेशिया में होता है। तो जी जी। उसने कहा भाई अब क्या करें यार, 1000-1500 लड़का खड़ा है असेंबली में, तो ये हमें दंड हाँ। निकलवाएगा तो यार हमारी तो मोए मोए हो जाएगी। क्या करें। उसने सही। कहा सर ये दंड पोजीशन कैसे होती है। हाँ जी। तो उसने खुद दंड लगाने शुरू कर दिए ऊपर ना, सर असेंबली में। के सामने। सही। तो दूसरा पीटी था, उसने कहा यार शर्म कर, ये ऐसी में बात, वल्ला जो मैं बात कर रहा हूँ ये हकीकत बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि बिल्कुल। लड़कों ने हमें उल्लू बना दिया है, और तुम जो है ना वो दंड निकाल रहे हो, तुमने उनसे दंड निकलवाने थे और खुद निकाल रहे हो, और जाओ उल्लू के पटे दबाओ, जो लड़ने कर जाओ। भाई देखो, शैतानी तो शैतानी होती है, बच्चे बड़े तेज हैं, चाहे हाँ। वो पुराने वक्त हो या अभी के हो। अच्छा मलकू भाई, ये बताएं, जब आपका इतना एक सख्ती में बचपन गुजरा और इतना सख्त डिसिप्लिन था, जब आप वालिद बने और आपके बच्चे हुए, तो क्या आपने अपने आप को एज ए नरम मिजाज रखा, या आपने भी वही अडेप्ट किया जो आपके पेरेंट्स और आपके बड़े आपके बिल्कुल साथ? बिल्कुल, हमने भी वही रखा हुआ और स्टिल है। अभी भी माशाल्लाह बेटा मेरा जो है ना वो 95 की पैदाइश है। तो अगर सही। वो गलत बोलेगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। हम्म। तो राइट। तो एक आज भी वो सिलसिला है, और आप कैसे समझते हैं कि अब क्योंकि आप 95 बता रहे हैं, आज के जमाने से 29 साल के करीब जवान हो गए माशाल्लाह आपका बेटा भी, शादीशुदा है। तो तो उसमें आपको वही फील होता है कि जिस तरह का आपका एक अदब एहतराम था, वही जी चीज बिल्कुल आपके बच्चों में भी आई? बिल्कुल, वही 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 वही। तो इसमें तो मलकू भाई हमें आपसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी फॉर पेरेंटिंग, के देखें जो अमूमन और आजकल के भाई माँ देखो, बाप है, उनका मैं शिकवा बताऊं ये कि होता है मेरे कि। बच्चों का जी जी बचपन जो गुजरा है ना, जी। मुझे अगर जिंदगी में अगर कोई एक चीज जैसे गुम हुई है, ये मेरी जाया हुई है, तो वो है कि मैंने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा। क्योंकि आप यहाँ थे और बच्चे पाकिस्तान जी, में थे। बच्चों का बचपन नहीं देखा, तो वो स्टिल जो है ना मैं मिस करता हूँ।
लेकिन मेरे बच्चों की जो है ना निगरानी वो मेरे अम्मी अब्बू ने की है, और वो सही तरीके से की है। तो मैं उन पे प्राउड, मैं फख्र करता हूँ अपने बच्चों, हर हर एक आदमी को होता है, अपनी औलाद हर एक को प्यारी होती है, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं और मुझे फख्र है उन पे। उनमें कभी लालच राइट नहीं आया, कभी कोई बुरी बात नहीं आई। मैं ये नहीं है कि वो मेरे बच्चे हैं तो इसलिए कह रहा हूँ, एक हकीकत मैं जी बता जी रहा हूँ कि राइट उनमें वो चीज़ ना तो कोई लालच है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि वो कह सकें कि जैसे आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल की जनरेशन है ना, तो जी इसी जी लिहाज से मैं आजकल की जनरेशन को एक बात, इसाक भाई के भी मैसेज आए थे कि स्टडी के बारे में या ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, तो मेरी यही मैं रिक्वेस्ट देखा है आज के बच्चों को जो है ना, सबसे पहले तो आप जो है ना अपने बड़ों, अपने जो बड़े हैं ना उनका अदब करो, जो भी हैं, गलत हैं तो फिर भी वो बड़े हैं, अगर वो ठीक हैं तो फिर भी बड़े हैं। जो राइट बच्चा अपने बड़ों का या आप अपने आप से बड़ों का इज्जत और एहतराम नहीं करेगा ना, वो कभी कामयाब नहीं होगा। और हम लोग हकीकत आजकल बिल्कुल की जनरेशन जो है ना, वो हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से जा रहे हैं कि एगो ज्यादा आ गई है। छोटा बच्चा तो कहता हो मेरी बेइज्जती हो गई, इनकी ऐसी तैसी, ये कौन होता है। ये चीजें हमें जो है ना वो नाकामी की तरफ ले जा रहे हैं। दिल राइट लगा के पढ़ो, ये उस्ताद का इज्जत राइट एहतराम करो। और हमारे दौर में उस्तादों की जो अदब और एहतराम होता था, वल्लाह आज तक भी हमने कभी किसी उस्ताद को कैसे गलत वर्ड से याद नहीं किया। बिल्कुल ऐसी इसमें हम बढ़ेंगे, और खास तौर पे जो अब लोगों का एटीट्यूड और बचपने में लोग जो अक्सर बात करते हैं, वो हम जरा टिकटॉक की तरफ जी आएंगे तो उस पर भी जी बात करेंगे। लेकिन अब आपने जो जिक्र किया बच्चों का, तो अब माशाल्लाह आई एम श्योर आप के बच्चों के भी बच्चे हैं, तो जी, ऐसा है? बच्चे अभी नहीं है, नहीं। अभी नहीं है, चले। लेकिन वो जो एक बचपना आपने बच्चों का मिस किया, आई थिंक जब आपके पोते नवासे हाँ हाँ। नवासी होंगी, तो मुझे लगता है कि आप उनके साथ जो है ना, जो आपका पूरा बचपन और बच्चों का बचपन का जो एक समझे बदमाशी है जी ना, जी वो जी फिर जी जी। दादाजी की नाना मैं जी बहुत की मिस उधर करता हूँ, निकलेंगी। बहुत मिस करता हूँ, वल्लाह बहुत मिस करता हूँ। तो अभी अभी मुझे मैं बता सकता हूँ कि जितने आप जॉली नेचर के हैं, वहां पे बड़ी होगी। यहाँ अच्छा, पे मैं यहाँ एक पे चीज जी जी एक चीज ऐड करता चलूं। मैं एक दफा पाकिस्तान गया, तो हम गाँव गए रिश्तेदारों के पास। तो जाते हुए ना मैंने बेटे को तकरीबन 15,000 रुपया ना दे दिया कि ये बेटा, छोटा था, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। तो मैंने कहा ये अपनी जेब में रख लो। मैंने अपने बच्चों की वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग हर वालदैन यही करता है और करता होगा, लेकिन मेरा तरीक़ेकार डिफरेंट था। तो मैंने बेटे को बोला कि राइट ये पैसे जेब में रख लो और बाद में देखेंगे। चले गए। तो मैं कहीं गया हुआ था, तो जमींदारों के डेरों पे ना वो साइकिल वाले बेचने वाले कोई चीज़ आते हैं, तो वो गया अपनी अम्मी के पास कि अम्मी मुझे पैसे दो, मैंने कुछ लेने हैं, खाने की चीज़ें लेनी है। तो उसने कहा कि बेटा मेरे पास तो अभी नहीं है, ये खुले नहीं है, तो तुम्हारे पास जो है तो वो ले लो। तो कहती है नहीं वो तो अब्बू के हैं, वो तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। वाह, क्या कहना है, वो मैं क्या इस्तेमाल बात है, नहीं करा। ये उसने तरबियत कहा है, ये नहीं, तरबियत है, वो ये तुम्हारे अब्बू तरबियत के हैं तो तुम्हारे भी हैं, तो उसने दिए हैं तो क्या है, मैं बता दूंगी कि मैंने कहा है सफदर को तू ले ले। कहा नहीं ये अब्बू ने दिए हैं, ये तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेके देने हैं है। ठीक है। वाह। और अदरवाइज ये आप बता रहे हैं कि बच्चा 5th ग्रेड में था, मतलब 11-12 जी साल का बच्चा जी था। जी जी जी। उसने कहा ये मैं वाह, इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्या ये बात है, उन्होंने क्या मुझे बात है। दिए हुए हैं, ये मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेके देने हैं ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो इशू। क्या बात 3-4 दिन हमने गुजारे। जब वापस घर आए ना, तो शाम हो गई, वो जल्दी सो जाता था, सो गया। वो थोड़ा था, कमज़ोर भी था, इतना सेहतमंद नहीं था। तो उसकी पैंट के जी, जेब में थे, तो मैंने देखा पड़े हैं, तो मैंने निकाल लिए रात को। सही। मैं सोया हुआ था, जब वो स्कूल जाने लगा तो वो सुबह सुबह उठते ही उसने संभाले पैसे और भागता हुआ गया किचन में अपनी अम्मी के पास कि अम्मी अम्मी पैसे किधर गए। कहता क्यों क्या हुआ। कहती मेरी जेब में थे, रात को थे, अभी नहीं है, तो क्या होगा। तो कहा मुझे तो नहीं पता, तुम अब लेट हो रहे हो, स्कूल जाओ तो देख लेंगे। कहती मैं कैसे स्कूल जाऊं, अब्बू के पैसे किधर गए, किसने निकाले, गुम गए हैं, क्या हुआ है। मैंने कहा बेटा घर में तो किसी ने नहीं निकाले, अगर किसी ने निकाले हैं तो किसी ने सेफ कर लिए होंगे, परेशान ना हो। अगर आपको यकीन है कि आप घर आए हो तो आपकी जेब में थे, तो आप स्कूल जाओ।
वो स्कूल गया, जब वापस आया तो वही परेशानी का आलम था उसके चेहरे पे। क्या बात है, आते ही क्या अपनी कहना अम्मी से पूछा कि अम्मी पैसे, कहती बेटा कोई परेशान ना हो, तुम्हारे अब्बू ने रख लिए हैं। वाह। अब ये देखे ना, अब ये सोचने की बात है कि 10-12 साल के बच्चे में इतनी जिम्मेदारी, इतना सिलसिला। अब वर्गू भाई आते हैं जरा हम टिकटॉक की तरफ। टिकटॉक पे आपका कब ज्वाइन किया या फर्स्ट टाइम लाइव कब आया? भाई सच्ची बात यह है कि मेरा छोटा भाई है, मलिक साजिद हम्म। की आईडी से, उसका नाम ही मलिक साजिद इकबाल है। जी जी। उसको पहले शौक था, तो मुझे इतना शौक नहीं था। मैं आया लेकिन इतना नहीं था। एक दफा हुआ पता क्या, उसने एक मैच रखा, तो बाज लोगों ने ना इल्जाम या एक कह लें कि कहा कि इसके भाई खुद तो खेलते नहीं है, तो हमें ये कहता है हमारी सपोर्ट करो, तो हम नहीं करेंगे। मुझे दुख हुआ। मैंने उसको कहा कि साजिद तुम मैच रखो, अभी मैं देखता हूं कि तुम कैसे हारते हो। वाह। चला अरे ये इधर, कब की बात है? ये कौन सा ये टाइम है जब आज ये फर्स्ट टाइम? 2 साल के आगे पीछे की बात है, अभी कंफर्म तो मुझे याद नहीं है। हाँ, मतलब तकरीबन लगभग 2022 वगैरह, और ये उस टाइम था वक्त जब मुझे आपने ज्वाइन किया। टिकटॉक का बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मैं इवन की परचेजिंग भी नहीं कर सकता था, इसका कोई हाँ, अलेफ बे मुझे नहीं आती थी। हाँ। अगर मैं परचेजिंग अच्छा जी, यहाँ पे रग से बिस्मिल भाई कहते हैं निक्के प्राणे पुट्टे काम थे हाँ जी, ला हाँ दिता। जी, हाँ जी, इन्हें पता है। अच्छा, अब इसमें जैसे मजेदार भाई, अब ये देखें 2 साल पहले आप पहली दफा इसी बात पे कि किसी की बात करने पे कोई बात आपको फील हुई जिस पे आए, यानी कि आज मेरा आपके को छोटा मेरे भाई ख्याल है, से। छोटा हाँ भाई जी। है, सका छोटा भाई है। हाँ। तो किसी हाँ ने जी। एतराज लगाया कि इसके खुद के भाई तो खेलते नहीं है, तो मैंने कहा अब हाँ। बताऊंगा कि इसके भाई हैं कि नहीं है। अब ये आपने 2 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ, अब आपकी कोई आधे दर्जन आइडिया हैं कम से कम, और वो आधे दर्जन आइडिया सारी 30, 32, 34 सारी आइडिया जो है आपकी ये आया ऐसे, मलिक और ये साजिद। मले आ गए जी। हाँ आप जी, बड़े वो भाई का जिक्र, ये आपके भाई आए हैं अभी, छोटे भाई, मलिक हाँ सर जी, जी। हाँ जी, मलिक जी साजिद। जी 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 जी। अभी देखें इनकी कितनी लंबी उम्र है कि अभी आपने जिक्र किया कि टिकटॉक पे आपका आना इनकी वजह से हुआ। ये कंगला अब मेरे साथ बैठा है। अब ये जो देखिए, अब मलिक भाई आपका अब जो ये पहली दफा इस तरह आना हुआ, तो अब अर्ली टाइम की बात करते हैं, जब ये प्ले हो गया, थोड़ा सिलसिला समझ में आने लगा, शुरू के दिन टिकटॉक पे किस तरह के लोग मिले, क्या सिलसिला रहा, क्या किया शुरू में आपने? जो है ना, इतना मेरा किसी के साथ नहीं था। मेरा एक और इससे छोटा भाई जो है ना, उसका ज्यादातर उस वक्त जो पतलू है ना, नया नया आया था टिकटॉक पे। जी 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 जी। पतलू, उसके साथ उसका बड़ा रिलेशन था, अच्छी उनकी क्या नाम है, उस्मान कश्मीरी, हाँ जी। वेरी क्लोज, वन एंड ओनली, हमारा हाँ बब्बर जी जी शेख। जी। ये बिल्कुल। साहिल भाई भी मुझे उनकी ब्रॉड पे मिले थे, छोटे भाई की ब्रॉड पे। सही सही सही। तो ऐसे लोगों से फिर राब्ता होता होता उसने बताया कि मेरा बड़ा भाई है, तो ऐसे सिलसिला चला। फिर ज्यादातर जो है ना, वो साहिल भाई के पास ही होता था। राइट। एक दो पाकिस्तान में, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जी जी। उनको गिफ्टिंग किया है, लेकिन उनसे भी दिल खट्टा हो गया, उनको छोड़ दिया है। अच्छा, ये दिल खट्टे के होने की आपने बात की, देखें टिकटॉक पे हमने देखा कि बड़े रिश्ते भी खराब हुए, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख भी होता है अक्सर। तो ये उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एक समझ लें कि मुनाफकत जैसे दिखती है, मैं किसी का ये आपको नाम लेने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ जो एक आपकी दिल की फीलिंग है उमर वो भाई, मैं बताइएगा कि। आपको जी बताऊं जी। कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म जो है ना, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था। जिसने बनाया, क्या सोच थी उसकी, किस मकसद के लिए बनाया, लेकिन मैं बजाते खुद कहता हूं कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, जिसमें आप जैसे भाई मिले, सलाम दुआ बड़ी। हालांकि पाकिस्तानी हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन किसी को नहीं जानता, नहीं पहचानता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत अच्छे दोस्त भी मिले हैं। लेकिन 100 में से 95% जो है ना, माजरत के साथ, वो बस ऐसे ही है। लेकिन 5% अभी भी हैं, जिसमें मैं आज भी फख्र से अगर कहूँ ना, तो मुझे एक ही भाई मिला और वो नीचे बैठा है, रक्स बिस्मिल। जी। मुझे कह रहा हूँ, है मेरी तरह वो भी कंगला, जैसे मैं कंगला हूँ, लेकिन ही इज अ ग्रेट मैन। जिन्हों कहते देखिए हैं बल्कू भाई, बात
बात असल में सारी मोहब्बत की होती है। देखें कॉइन्स का क्या, ये तो आने जानी चीज होती है, लेकिन एक जो ज़र्फ होता है इंसान का, एक जो वक्त साथ गुजारते हैं। वही भाई बात बता रहा हूँ मैं कि जी जी इंसानियत जिसको कहते हैं ना, तो मैं जी जी आज भी ऑन यार बात कर रहा हूँ कि अगर मोहब्बत और एक अपनापन दिखाया है ना, तो इस आदमी ने दिखाया है। मैंने भी इसके साथ इतनी वफा नहीं की जितनी इसने मेरे साथ वफा की है। क्या कहने, क्या कहने। तो मालकू भाई कोई यादगार वाकया ये, क्योंकि अब तो आपको काफी टाइम हो गया है, लोग काफी आपको माशाल्लाह पहचानते भी हैं और एक बड़ा नाम है, आप काफी आपकी एक रिकग्निशन है। अर्ली डेज की अगर बात करते हैं तो शुरू के दिनों में कभी आपने मैचेस खेले या कोई मैंने इस तरह आज का कोई तक वाकया अगर याद हो? 1-on-1 मैच नहीं खेला। अच्छा, आप भी मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने आज तक ना पीके खेला, ना खेलने का शौक मैं रखता हूँ, तो वन आप एंड भी वन उसी मैच अभी कैटेगरी में। तक नहीं खेला। और ये गेस्ट पीके भी दोस्तों की, ये जो होस्ट हमारे हैं भाई हैं, उनसे मोहब्बत है, हाँ प्यार है, तो उनके कहने पे, यानी कि अपनी मंशा से नहीं बताया यार, हम्म मेरी सपोर्ट नहीं होती और मुझे अभी भी नहीं होती, आपको भी पता है। हाँ जी। अभी कुछ हाल में ही, कुछ दिन पहले आप काफी डिसहार्टेड थे कि बिल्कुल बैठे बिल्कुल आप ऐसे ही। और कोई कोई नहीं। तो क्या उस वक्त एज अ गिफ्टर, क्योंकि देखिए कुछ नहीं तो जो आपकी माशाल्लाह जैसे 5-6 आइडिया हैं और सब इतना, तो ना चाहते हुए भी देखे बगैर किसी चीज के कुछ नहीं तो 3 से 4 पाकिस्तानी करोड़ रुपए आपने कम से कम लोगों में मोहब्बत में बांटे। बस इससे ज्यादा नथिंग। ही होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। तो इतना इतना लोगों पे मोहब्बत निछावर करने के बाद जब कभी आप बैठे हैं तो वल्ला आपको ना कॉइन की जरूरत है ना कुछ, लेकिन एक फील होती है कि यार देखो मैंने इतनी मोहब्बत बांटी, कोई इस मेरे लिए इस कहीं चीज है। का तो क्या इस फील? इस चीज की फीलिंग है मुझे। मैं वल्ला एक सच बात कर रहा हूँ कि मुझे कोइंस का कोई लालच नहीं है कि मुझे ये मिले वो मिले। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई एक कदम चलेगा तो मैं 2 कदम चलूंगा। जो मुझे नहीं मिला अभी तक, लोगों के साथ खेला है, छोटा खेला है, बड़ा खेला है, अभी उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अपनी औकात से बढ़ के खेला है। उन्होंने जो खेला है उससे ज्यादा खेला है। बाज औकात ऐसा होता है, कोई जान पहचान वाला पुराना है ना, अगर वो प्ले को बड़ा प्ले कर भी दे ना, तो मुझे होता है कि यार मैंने उधार चुकानी है, तो मैं जब मेरे पास होती है मैं देखता हूँ कौन सी ब्रॉड पे बैठे हैं, मैं नीचे से ही करके आ जाता हूँ और उससे नहीं ज्यादा नहीं, कर। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इस ये चीज का मुझे बिल्कुल आपका। अफसोस जरूर है। मैंने कभी लालच हम्म नहीं किया कि यार मुझे ये क्वींस मिले या मुझे फायदा हो, नहीं। ये मेरा जो है ना, जैसे आप जैसे भाई मिले और भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि 5% हैं जो अभी भी मुझे इस टिकटॉक्स के जाने से जो है ना रोका हुआ है, तो इन लोगों ने रोका हुआ है 5%। राइट। नहीं देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं तो कह सकता हूँ टिकटॉक पे मेरा तो सबसे बड़ा जो मुझे असासा मिला वो टिकटॉक पे मिला। मुझे तो बेगम मिल गई बिल्कुल टिकटॉक बिल्कुल पे। बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्त भाई तो अपनी जगह जो है नहीं है। तो मरकू भाई, चंद नाम अगर आप लेना चाहें कि जिनके साथ आपकी बड़ी दिल लगी हुई या एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है आज भी, कि आप बैठते हैं या किसी से बात मोस्टली करना एंजॉय करते हैं? मोस्टली मोस्टली होता है, मैंने कभी किसी से ज्यादती नहीं की, और सिवाय एक आदमी से मुझे नफरत कह लें या मैं उसको पसंद नहीं करता, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, फिर कभी बता दूंगा। उससे ठीक है, हुआ, नो कोई मसला नहीं। और देखिए उसने मैं मेरे साथ आपको बताऊं क्लियरली। उसने मेरे साथ जी जी चीटिंग ऐसे की। मेरा 3rd मैच था गालबन, जी मुझे किसी की ब्रॉड पे मिला, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता कि ये वो ही ना ग्रीस लगा रहा है मुझे, तो मैं अपनी जो है अपनी मेरी ज़मीर की चीज़ है उससे बाज नहीं आया। मैंने उसी दिन जब मेरा रात को मैच था, तो ऑलमोस्ट 550 के आगे पीछे मैंने उसको किसी ब्रोड पे खेला। ओके। शाम को जब मेरा मैच शुरू हुआ तो उसने पहले वीडियो भेज दी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, फलां बीमार है, ये है, आया 1600 मुझे प्ले किया, और फिर कहता है यार वहां पे 3-4 आदमी जान पहचान वाले थे। मैं कहना जालिम, अगर तूने नहीं आना था, नहीं करना था, तो मुझे ऐसे बता देता। उस चीज से मुझसे नफरत हुई, ये नहीं कि उसने मुझे चीट किया, मुझे पता था कि वो बंदा मुझे चीट कर रहा है। ये तो दुख उस होने वाली आदमी ने बात भी है। मुझे उस आदमी ने भी बताया कि मलिक ये बंदा ठीक नहीं है जिसके साथ तुम कर रहे हो, बच जाओ, ये 2 नंबर बंदा है। मैंने कहा यार क्या होगा, मेरा क्या करेगा बेचारा वो, कौन सा मैं हम्म
नहीं देखिए, अब मैं जितने हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, मैं उनको बताऊं कि आप मलकू भाई का ज़र्फ देखें कि यहाँ पे हम देखते हैं टिकटॉक पे अमूमन, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा या किसी को पॉइंट आउट नहीं करना, ये ना समझा कि भाई मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ जो पॉडकास्ट भी हो रहे हैं तो वहाँ जान के कंट्रोवर्सी, मसालेदार खबर, लड़ाई झगड़े वाली बात जिससे व्यूअरशिप बढ़े और लोग आए। लेकिन आप मलकू भाई का ज़र्फ देखें कि जहां इनका दिल इतना भी दुखा, ये किसी का नाम लेना भी नहीं ले रहे, और मैं चाहता भी नहीं कि लें कि, लेकिन एक दिल की बात होती है, एक फीलिंग होती है कि यार एक बंदा, आप खुद सोचो यार, मतलब पैसा पेड़ पे नहीं उगता। अगर एक गिफ्टर है, उसने कोई 4-5 करोड़ रुपए अपना खर्च किया है गिफ्टिंग के ऊपर, तो यार वो मजाक नहीं है। लेकिन वो कहता है कि यार मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आगे से प्यार देता हूँ, प्यार चाहिए। देखिए, सब ये बात जानते हैं कि यार हर वक्त पैसे खर्च करने के नहीं होते। 24 घंटे यहाँ 50 लेवल वाला बंदा भी गिफ्टिंग नहीं करता। वो भी आके एक दफा आके अपना जोश दिखाता है, गायब हो जाता है, फिर जमा करता है, फिर आता है। लेकिन जो बात यहाँ पे मेन करने वाली है कि देखें, जो रिश्ते होते हैं, जो मोहब्बत होती है, वो आप अगर आपको किसी को अपना वक्त दे रहे हैं, खुलूस दे रहे हैं, वो उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। हम सिर्फ वो मांगते हैं कि यार आप लॉयल हो, सिंसेयर हो, तो सिर्फ अपना वक्त दो, मोहब्बत से मुस्कुरा के बात कर लो, यार उस पर ही कुछ जान आ नहीं है, जाए। आओ सिर्फ टैप टैप कर दो या आके शक्ल दिखा जाओ, एक फूल मार दो। मैं वल्ला ये नहीं अपने आप को वो नहीं बता रहा कि मैं को बड़ा तीर मार खान हूँ। मेरी कोशिश होती जी, है, जितने भी हमारे होस्ट जो ब्रॉड चला रहे हैं ना, जिनसे मेरी सलाम दुआ है, वल्ला कई बार हुआ है कि मैं अपनी 4-4 आइडिया लेके चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल मैंने देखा है। सिर्फ ये हम होता है मैं बड़ा मजेदार वाक्य बताता हूँ। हम मलकू भाई बैठे हुए, तो रिक्वेस्ट आई, हम बैठे, हम 4 में बैठे थे, सारे भाई बैठे हुए थे। अब मेरा ना जीरो नहीं टूट रहा, अब मलकू भाई अपनी दूसरी आईडी से आके मेरा जीरो तोड़ते बार बार। और मैं मोस्टली कहता होता यार है, ये बंदे को देखो। मोस्टली होता है मैं मैच खेल रहा हूँ 2 के साथ, 4 हाँ के जी, साथ, तो जो जान पहचान वाला है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि यार इसका जीरो नहीं खुला या इसका डबल नहीं खुला, तो दीवार फैलांगो और जाओ कर दो। उसके आगे भाई, आगे कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है। ऐसे ही है। अच्छा, अब मलकू भाई, टिकटॉक पे बड़े बड़े गिफ्ट हैं, बड़े तरह तरह के गिफ्ट हैं, लेकिन हर इंसान को एक गिफ्ट खास पसंद होता है कि यार ये मेरा फेवरेट वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई 3 फेवरेट आपके कि यार ये गिफ्ट मुझे बड़ा पसंद है और क्यों? एक तो जिसमें वो फ्रूट नहीं निकलता, केला हाँ से, जी। ये वो मेरा बहुत फेवरेट है। नाश्ते में फिर फल। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। और फिर शेर। हाँ जी, शेर। वो शेर तो एक, जानता मतलब है। समझ लें कि ऐसा कोई मेरे ख्याल से बंदा नहीं होगा टिकटॉक पे जिसको शेर ना पसंद हो। हाँ, ये चीज जो है ना, या आजकल वो घोड़ा आया हुआ है। और हाँ, अच्छा, ये घोड़े की कहानी आपने बताई, अभी मैंने आपकी हाल में वीडियो देखी, आप किसी बॉक्स में बैटल कर रहे थे। अच्छा, ये सुनने वाले सुने, बड़ा मजेदार वाकया है। मलकू भाई बॉक्स में बैटल चल कर रहे हैं, फाइनल चल रहा है, और फाइनल के अंदर बड़ा तगड़ा मौका चल रहा है, और एकदम से मलकू भाई को स्नाइप में घोड़ा आता है। मजेदार बात यह है कि मलकू भाई ने अपनी दूसरी आईडी से अपने आप को ही घोड़ा बना दिया। मलकू भाई, कितनी दफा आपने ये किया है कि अपने आप को खुद ही दूसरी आईडी से प्ले करके जीते? बहुत कम बार किया है। यहाँ पे अच्छा। होता है ना कि किसी ने मुझे छेड़ा है, फिर मुझे गुस्सा हाँ आता जी। है। वो एक ना भाई छेड़ है मलंगा नु बहुत, वाली बात है। हाँ, बहुत ही प्यारा भाई है, मैं हाँ उसकी जी। इज्जत करता हूँ, लेकिन पता नहीं उसके क्या हुआ। कुछ दिनों से ना वो जी। मेरे साथ टक्कर ले रहा था। मैंने कहा भाई तेरी मेहरबानी, मैं गरीब मलंग आदमी हूँ, मैं हाँ लेवल दा नहीं, मेहरबानी कर। तो वो हाँ मुझे जी। बार बार छेड़ रहा था। एक दिन एक दोस्त आया, उसने उसी टक्कर में मुझे शेयर प्ले कर दिया। तो दूसरे ओहो। दिन फिर वही सिलसिला शुरू। आखिर पे मैंने सैफी को बोला कि मैं प्ले नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा यार इसका फायदा नहीं। अच्छा, मैंने तो ऑनेस्टली मलकू भाई बहुत जगह हैं जहां बॉयकॉट कर लिया है। अब मैं सिर्फ उस जगह पे बैठता हूँ या बात करता हूँ जहां समझें कि एक कोई रिश्ता हो, कोई मोहब्बत हो। कि देखिए ना, यहाँ पे एक ये भी मसला होता है कि अगर आप कहीं प्ले नहीं करते, एक दिन ना करें, 2 दिन ना करें, तीसरे दिन आपको वो आपका इज्जत, आपकी एहतराम, वो भाई भाई, वो सारी चीजें सब खत्म हो जाती, तो पूछता भी नहीं। भाई ऐसे ही है, ये जितने भी होर्स चल रहे हैं ना, सिवाय एक के, उसका कोई हम्म। मेरा जाती मसला नहीं था। हम्म। किसी की वजह से उनकी आपस में थी, तो मैं चाह रहा था कि ये इनका निज़ाम बेहतर हो जाए। तो उसने ना मुझे बार बार वो
कुछ दिन बाद चली। तो एक दिन वो कहता है कि यार तू उधर बैठा था, उनको तो नहीं बोलता, मेरे को बोल रहा है। मैंने कहा यार मैं उनको भी बोलता हूँ, तुम्हें भी बोलता हूँ। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उधर से ही जम मार गया। और वो दिन गया, आज का दिन है, मैं उस ब्रॉड पे नहीं गया और उस आदमी को मैंने ब्लॉक भी कर दिया है। मैं वो एयर कर रहा हूँ। भाई मेरा मेरा पैसे हमेशा मेरे, से पैसे मेरे, और बातें भी मैं इन होस्टों की सुनूं। मैं कुछ नहीं, नहीं वे हूँ, ये बिल्कुल मैं कुछ नहीं देखिए हूँ। मेरा मैं इस वक्त हम बिल्कुल एंड की तरफ भी चलने लगेंगे, लेकिन जितने लोग हमारे बैठे में कोई सवाल अगर करना चाहे मलकू भाई से, तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसके बाद हम एंड की तरफ चलेंगे। मलकू भाई मेरा बड़ा एक सिंपल मानना है कि देखें, ये एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोगों ने पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़ा, तो मुझे समझ आता ही नहीं। पहली वजह जी जी, कंपटीशन किस बात का, इस बात का नहीं होना देखते हैं कि चाहिए। अक्सर लोग देखें, गीबत बेतहाशा भरी हुई है। फॉर यू से लोग सुन रहे होते हैं, बातें रिकॉर्ड करके कहीं की कहीं लगाते हैं, झगड़े कर रहे होते हैं। कहीं देखते हैं किसी की गिफ्टिंग हो रही है, वो बस बेवकूफ बना के गिफ्टर गिरने की बात करते हैं। देखिए भाई, गिफ्टर बेवकूफ नहीं है, उसको सारी तरकीबें पता है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। आप अच्छा काम करें, एंटरटेन करें, दिल से लोगों की इज्जत मोहब्बत लें, लोग आप पे निछावर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन झूठ बोलना, फरेब, चीटिंग, नहीं इससे नहीं नहीं, आप सिर्फ जलील होंगे और कुछ नहीं। जी बिल्कुल मलकू भाई। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं अक्सर हर ब्रॉड पे मैंने यही बात की है, हर होस्ट को कही है कि खुदारा यार, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, और अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। इस दुनिया में जितनी भी मखलूक है ना, हम उससे जी अफजल हैं, बेहतर हैं। तो हमारे काम क्या है, हैवानों से भी बदतर, माजरत के साथ, आई एम सो सॉरी, हम्म, ये छोड़ दो। और जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं या ये सुनेंगे ना, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इंसानियत की इज्जत करो, उसकी कदर करो। कोई औरत है गलत है तो यार उसका अपना है ना। और मैं बिल्कुल एक मजे की बात बताऊं कि हमारे मजहब में, इस्लाम में, जितनी की इज्जत औरत को मिली है मेरे ख्याल में किसी और मजहब में नहीं। बेशक बिल्कुल ऐसी। और हमारा फर्ज बनता है यार, वो किसी की बहन बेटी तो है। मैंने आज तक, आप कोई बता दे कि मैंने किसी लड़की के साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हों, तो मैं नेवर, सबको कहता हूँ उसे सुन। नेवर, नेवर, नेवर एवर, कभी नहीं। देखिए ना मलकू भाई, बात यही जर्फ जर्फ की बात होती है। और जितने हमारे सुनने वाले हैं, जितने लोग हैं, देखें आज हमने मलकू भाई की एक पर्सनल साइड देखी, एक प्राइवेट साइड देखी। एक बड़े दिल वाले, बेतहाशा मोहब्बती इंसान, और बड़े बड़ी इनकी एक जो इज्जत एहतराम है कि देखें, हमारा मेरे ख्याल से गालिबन कोई 1 साल से है ज्यादा, मुलाकात हम लोगों की साथ, ज्यादा। ज्यादा। वही ना, साहिल भाई के बाद हुई, फिर केके भाई के पास हम रात को अक्सर होते थे। अगर मैं नहीं सोया हुआ नहीं तो आप चलाते हाँ, हाँ थे जी, जी जी। केके भाई। तो मेरी उस वक्त हुई। अच्छा, फिर मजे की बात पता है क्या, मलकू भाई की तो मैं जैसे शुरू में बोला, आधा दर्जन आइडिया है। तो बाद में पता भी नहीं चलता था कि भाई कौन से वाले मलकू। मुझे तो बड़े समझे कोई 4 महीने बाद पता चला कि मलकू और मलिक जफर इकबाल एक ही बंदा है। मुझे तो पता ही नहीं था। फिर उसके बाद आए मलिक डॉन साहब आए, फिर कोई पूछे तो बताना बाबा उठना, और इसके अलावा भी कितनी है ये हम नहीं जानते। लेकिन वो सब ऑल इन वन है, क्योंकि मलकू भाई की पर्सनैलिटी इतनी हैवी है कि वो एक आईडी में समा नहीं सकती, 5-6 आइडिया जरूरी हैं। सो मलकू भाई, जाने से पहले जो तमाम सुनने वाले हैं या जितने टिकटॉक पे नए यूजर हैं जो होस्ट बनना चाहते हैं या कोई गिफ्टिंग की तरफ आना चाहता है, उसको आप अपने एक्सपीरियंस से, ये जो आपका रहा टिकटॉक पे, क्या यार एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये अपने दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को कहूँगा कि जो मजदूर है ना, जो मजदूरी करते हैं, फॉरेन में हैं, यार खुदारा इससे बचो। पहली बात तो ये है, एक हकीकत बात कह हकीकत। रहा हूँ। ठीक है, चिल मस्ती करो, लेकिन मैंने यहाँ तक भी सुना है कि एक आदमी ने उधार लेके, बहुत बहुत लोगों का इस तरह उधार का। लेके तो किसी को प्ले किया है, तो क्या फायदा। यार आप बच्चे फैमिली छोड़ के आए हैं। देखो भाई, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा नहीं करता। जो मेरे साथ खेलता है मैं उसके साथ खेलता हूँ। मैं कहूँ कि बिल्कुल मैंने ये कर दिया, हाँ शेरों तक मैंने प्ले किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। उससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे साथ जो चलेगा मैं उसके साथ चलूंगा। वट एवर, जितना भी वो चलेगा मैं चलूंगा।
लेकिन वो बिल्कुल आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं एक अपनी लिमिट में चलता हूँ। लेकिन बिल्कुल, मैं होना भी ऐसा चाहिए। अपने दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हालात देख के चलो। अगर आपके हालात अगर उधार लेके करनी है तो भाई टिकटॉक पे रहो, कुछ नहीं होता, इज्जत बेइज्जती नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उधार लेके करो, ये करो, वो करो। और दूसरी बात, सबसे पहले इंसानियत की कदर करो, इंसान को इज्जत दो। क्या करते हो यार आप लोग, एक दूसरे की आईडियों पे रिपोर्ट लगाते हो यार, किसकी आईडी पे लगा रहे हो, एक उसने इतना खर्चा किया हुआ है, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन क्या बिल्कुल फायदा। ऐसे ही, खुदारा अपने बिल्कुल आप ऐसे पे भी रहम करो। इंसानियत को क्यों हम खराब कर रहे हैं। इज्जत दो, बिल्कुल कोई ऐसे। नहीं अच्छा नहीं लगता तो यार उस गली में मत जाओ। अगर मलिक जफर आपको अच्छा नहीं लगता तो मेरी गली में ना हो यार, छोड़ दो, गंदा है, दफा करो। जो अच्छा है उसके बिल्कुल साथ। ऐसी। अच्छा बालकू भाई, क्योंकि हम एंड की तरफ चल रहे हैं, जाने से पहले ये एक आपने जिक्र किया कि वो नाचते हुए जो फल आपको बड़े पसंद है, तो ये नाचते हुए सेब, केले, अमरूद, ये हाँ, आपकी मैं फेवरेट। अक्सर अक्सर जो है ना, ये किसी के मैच में जाऊं तो मैं अक्सर ये करता हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते जी हैं। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल आपके फेवरेट है, तो हमने बोला कि एक एज रिस्पेक्ट, एक ट्रिब्यूट आपको, एक ये फेवरेट है आपका गिफ्ट, तो ये आपको हम एंड करने से पहले एक बात ये रहे। थैंक तो यू सो मच। बल्कु भाई, जो हमारा सारा जिक्र हुआ, आपने बड़ी अच्छी एडवाइस भी दी, और मेरा इस बात पे ये मानना है कि देखिए, एक नहीं कई ऐसे वाकयात हैं, कितने घर उछड़े, कितने बिल्कुल लोगों की बिल्कुल बिल्कुल तलाकें, बिल्कुल। कितनी और लोगों की दूसरा मेरे तलाकें हुई एक हैं। जी जी, एक आखिर पे एक रिक्वेस्ट अपनी बहनों के लिए है जो अपनी इज्जत खराब कर रही हैं, खुदा रहा छोड़ दो। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है, औरत का बहुत बड़ा मकाम है यार, क्या हो गया आप लोगों को, शर्म करो। ये माजरत के साथ मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, शर्म करो, क्योंकि शर्म आती है। हाँ खेल लो, मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया पे ना आओ, ऐसे आओ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंडोनेशिया में लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन आपने ऐसा बेहुदा या ऐसी बड़े इंडोनेशियन जो है ना, बड़े ओपन माइंड लोग हैं, ऐसे यानी ही। कि हाथ से भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं होती, या ये नहीं होता कि वो लड़ाई तक बात पहुंच जाएगी। हमारे तो माओ बहनों की गालियां निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नो डाउट। खुदारा खुदारा, इससे बचो यार। चंद सिक्कों की खातिर आप अपना जिस्म दिखा रही हो, एक आ रही हो, छोड़ दो यार, नहीं करो, नहीं करो। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मान आपने लो मैसेज दिया। फेक आइडिया और बना के इसमें आ जाते हो, फिर का अरे गिफ्ट। लड़के आ जाते हैं, लड़के लड़के और लड़कियां बन के मजे की बैठे होते बात हैं। है कि लड़का लड़की की फोटो लगा के आ रहा है, लड़की लड़के की फोटो लगा के आ रही है। यार अपनी पहचान लाओ ना, अपनी बिल्कुल ऐसे ही है। पहचान लाओ। अपना आप जो भी हो, हीरो हो, जीरो हो, अपने नाम से आओ, गिफ्टिंग लो, बिल्कुल गिफ्टिंग ऐसे ही लो। है। अगर कोई नहीं देता तो क्या है यार, हाँ जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एंटरटेन करें, आप जरूरी नहीं आप एंटरटेन बहुत करें, आप अच्छा बहुत काम बड़ा करें। गुनाह है, ये भी एक गुनाह है, अगर किसी को जो है ना आप गलत यूज करते हो तो ये गुनाह बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मलकू भाई, एक चीज और, वही जो आपने जिक्र किया, तो देखिए इस तरह के कई लोग हैं, लोग अपने ताल्लुकात, रिश्ते खराब होते हैं, कितनी तलाकें हुई हैं इस चक्कर में, घर बर्बाद हुए हैं, और लोग अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पैसा, बाहर मुल्क में आपने अगर बात की, ज्यादातर मिडिल ईस्ट के अंदर आपने मजदूर तबके की बात की, जो लेबर वर्क पे होते हैं, और उनकी सैलरी आती नहीं है, कि वो सब टिकटॉक पे लगा देते हैं, घर भी पैसे नहीं भेज रहे होते और सारी चीजें। तो बहुत आई थिंक बुरा वो नशा है। हाथ मारना है ना करें। देखें, बात ये कि आप इंजॉय करो, ये एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, और जाहिर है आप कहीं पिकनिक पे जाते हो, टिकट खरीदते हो, खर्चा करते हो, तो जो आपको अल्लाह ने जितना नवाजा है उसका 1% बना लो, कि यार 5%, 10%, वो पैसा जो आपको फेंकने पे गम ना हो, हाँ, उधार लेके, ये करके अपने बच्चों का या अपना आप हक ना मारें, आप बिल्कुल, तो उसका करें, रिटर्न बिल्कुल नहीं है करें। ना, रिटर्न नहीं है। बिल्कुल, ये वो आपको फिर तीस अफसोस परसेंट है, मिल वो रहा है, नुकसान है। 25% मिल रहा है। अगर एक शेयर प्ले कर रहे हो तो आपको कितना रिटर्न आ रहा है। वो जिसको मारा है ना उसके हाथ आया, आपका नुकसान। और फिर जिसको मारा है, अगर वो आपको दोबारा रिटर्न करेगा तो उसका नुकसान। ऐसे कम ही से है, कम वो ना बिल्कुल ऐसे ही करे है। जिसकी जो है ना वो ये चीज आप नहीं रिग्रेट अफोर्ड कर करें, सकते। बाद हाँ, में रिग्रेट पास करने है वाला तो काम ना करें। हाँ,
हाँ, है तो बिल्कुल करें। अच्छा जी, मलकू भाई जाने से पहले आपसे पूछूँगा, आज ये जो हमारा सेशन हुआ और ये जो एक सिलसिला हमने शुरू किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये मैं इस हवाले से टिकटॉक पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक ना चीज़ को इस काबिल समझा। आपको लव यू। नहीं, नहीं जी, लव यू तो आपको बाकी मलकू बहुत भाई, अच्छा क्योंकि लगा। देखें बात चीज़ें जी, कोई दोस्त तो इसको नेगेटिव ना ले, एक हकीकत की बात है। मैं भी गिफ्टिंग करता हूँ, मैं भी पंगे लेता हूँ, गलत करता हूँ, लेकिन फारिग बैठा होता हूँ, कभी कभी जोश में भी आ जाता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं ना कि उस दिन उस आदमी ने 2-3 बार मुझे हर्ट किया, मुझे फील हुआ कि हो सकता है वो मजाक कर रहा होगा, तो मुझे अरे, फील हुआ कि यार अब नहीं, हाँ जी, तो मैंने प्ले कर दिया। और सेकंड डे की बात मैं आपको बताऊं कि शाम को, कल रात की कि परसों की बात है, सैफी की बरौट थी कि डाकू, सैफी की बरौट थी, डाकू की बरौट थी। तो मुझे ना नौवन भाई खेल रहे थे, माय वाइफ, तो उसका कोई दोस्त आ गया, वो उसके साथ लग गया, तो वो बैठा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी कौन सी इसके साथ दुश्मनी है, तो मैंने उसको थोड़ा प्ले किया, उसने मुझे प्ले किया, मैंने फिर उसको किया। उस शेर दे बच्चे ने मैंने वो 7,500 वाली गड्डी दे पे ली। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਹੈ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 7,500 ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ क्या ਬਾਬਾ बात ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, मैं जीरो हाँ, तेरी मेहरबानी। यानी कि जो आदमी मुझे टार्चर कर रहा था, मेरे हिसाब से कौन है कि उसको प्ले करेगा। उसने सही शुरू, बात, मैं आई एम सो सॉरी, उसने मेरे साथ शुरुआत नहीं की, मैंने की। मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने कहा यार 100-200 पे बैठा है, कोई नहीं यार, मेरा कौन सा दुश्मन है। मैंने या इसने मेरा कोई ऐसे ही, कत्ल किया हुआ या मैंने इसको यार ये टिकटॉक की इंजॉयमेंट होती है, अल्लाह उसका भला करे भाई। उसने फौरन मुझे जवाब दिया, फिर मैंने उसकी किया, उसने फिर किया, और तीसरी बार उस छोटे बच्चे ने सीधे ही 7,500 की गड्डी दे पे ली। और मैं कहा तेरी क्या खैर हो। बात, हालांकि मैं उसको लिख रहा हूँ कि यार मेरे पास नहीं है, मेहरबानी कर दे। तो ये चीज होती है। ये देखो, हालांकि वो मेरे मुखालिफ खेलता था, मुझे टॉर्चर करता था, मेरे हिसाब से हो सकता वो ना जी, हो, लेकिन ये इस हद तक सिर्फ होती है, उसके अलावा नहीं है। राइट, ये एब्सोल्युटली। जो नहीं, फैसला मलकू भाई, साहब। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। देखें, जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ अमूमन लोग कहते हैं कि भाई जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हों या जिसकी मिलियन की कोई गिफ्टिंग औकात हो, नहीं है, कोई उसका औकात नहीं। हो, इसका हो। देखें, मैं वो शख्स हूँ जो आप भी जानते हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। मैं वैल्यू देता हूँ इंसान को, मैं वैल्यू हाँ, देता हूँ इंसान की लेवल पर्सनालिटी को, इस उसके टिकटॉक का ज़र्फ कोई को। लेवल नहीं है दोस्तों, मैं वल्लाह कह रहा हूँ कि टिकटॉक का ये कोई लेवल नहीं है। कुछ नहीं है। लेवल है तो देखें, कुछ समझ हम आता है। हम यहाँ आते हैं कि सीखने के लिए, और आज मलकू भाई की से हमने बहुत कुछ सीखा। अगर मैं उसको समराइज करूँ हमारे सेशन को, तो सबसे बड़ी चीज जो आज के हमारे जमाने में जो एक इखलाकियत खत्म हो गई है, जो एक परवरिश के अंदर एहतराम इज्जत जो है वो बड़ों की बच्चों की तरफ से खत्म हो गई है, उसके ऊपर हमने बात की। और एक और सबको डिसिप्लिन चाहिए, जो एक मोस्टली मांग जो है। हमारे पाकिस्तानी है ना, इनको चाहिए कि जी, अपने बच्चों पे नजर रखें, और बच्चों बिल्कुल। को भी चाहिए कि अपने बड़ों की जो है ना वो इज्जत करें। उनको कुछ समझें, बड़ों को कुछ समझें। अब बड़ा अगर एडवाइस करने जाता है तो बच्चा आगे से बात सुनाता है, तूने अपनी जिंदगी में क्या किया, मुझे क्या बता रहा है। तो ये चीज अगर आप नहीं खत्म करेंगे, तो आप जब आपकी आंख खुलेगी ना जाके बुढ़ापे में, तो खत्म आप होती कहोगे कि जाएंगे। यार शायद बचपन में मैंने किसी की सुन ली होती। तो इज्जत एहतराम ने, देखें, जमीन पे पड़ा हुआ एक पत्थर भी ना आपको एक मैसेज दे रहा होता है, एक पैगाम दे रहा होता है। तो एक चूंटी को भी अपने आगे हकीर ना समझें, वो भी हाथी की सूंड में घुस के काटे तो हाथी को मार देती है। तो जिंदगी में किसी को कमतर ना समझें, बिल्कुल इज्जत एहतराम से बिल्कुल जिंदगी आगे बिल्कुल गुजारें। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। लाइफ का साइकिल ऐसा है कि देखिए, आप किसी को इज्जत दें, एहतराम दें, रब की जात आपको इज्जत और एहतराम देगी और आपका रुतबा बढ़ेगा। भाई सच्ची तो बात है, मलकू जिसने भाई जी, आगे जी, बढ़ना है ना, जो चाहता है कि मैं आगे कुछ करूं, तो सबसे पहले इंसानियत की कदर करो, छोटों से प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो, फिर आगे जाओगे। अदरवाइज सम टाइम होता है आकड़ में इंसान कुछ ना कुछ आगे निकल जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता।
बेशक ऐसा ही है। लेकिन मलकू भाई थैंक यू सो मच, हमने बड़ा कुछ सीखा, बड़ा एंजॉय किया, और एक बचपन के आपके जो वाकयात सुने, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी को टिकटॉक पे पता होगा कि बचपन में आपने इतनी मार खाई है। भाई खाई हुई है, मारे भी बड़ी हैं, मैं सच्ची बहुत बात जी, बस ये सारा सिलसिला है। तो मलकू भाई जाने से पहले आखिरी में एंड में जो बात वो करना मार चाहें। उस्ताद है, अभी तक वो मुझे पता है कि मैंने अगर गलत काम करना है, मुझे कौन क्या कहेगा अब, हम्म, नहीं है ना, मैं इंडिपेंडेंट बिल्कुल। हूं ना। लेकिन मुझे अभी भी होता है कि यार मैं ये गलत काम किया तो मेरे खानदान, मेरे माँ बाप, मेरे बुजुर्ग ये सुनेंगे तो क्या कहेंगे। सेंस ऑफ रियलाइजेशन की बात है, बिल्कुल। ये मलकू चीज भाई है। एंड करेंगे हम इस सेशन को, और जाने से पहले आखिरी अल्फाज आपके तमाम सुनने वालों को, तमाम लोग जो टिकटॉक पे हैं, तमाम लोग जो ये वीडियो बाद में जब हम इसकी रिकॉर्डिंग भी पोस्ट करेंगे, तो उनके लिए अगर आप मैसेज पैगाम देना चाहें। मेरा यही सब दोस्तों को पैगाम है कि इंसानियत की कदर करो, इंसानियत से प्यार करो, अपने आप के साथ मुखलिस हो जाओ। हम लोग अपने आप के साथ मुखलिस नहीं है। मेरे मतलब ये है, मुखलिस है कि हम जब किसी की इज्जत या किसी को नहीं देंगे तो इसका मतलब कि हम अपने आप से मुखलिस नहीं है। अगर हम मुखलिस होंगे ना तो हम मुखलिसों वाले काम करेंगे। बेशक, बिल्कुल अपने ऐसे ही है। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अगर कुछ हो भी जाता है, यार इंसान है, किसी से गलती हो भी जाती है, तो कोशिश करें दरगुजर करें। अगर दरगुजर भी नहीं हो सकती तो गली चेंज कर दो, बजाय इसके कि मसले बढ़ जाएं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। उमर खान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको चलिए, आपका शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा। नहीं नहीं सर, आपकी मोहब्बत है कि आपने इतना वक्त दिया। और मैं अब जाने से पहले बिल्कुल जो एक्स्ट्रा एंड में हम बात करेंगे उसमें यही कि देखें, हम ये जो सेशन कर रहे हैं, मेरा मकसद इसका ये है कि हम टिकटॉक पे जितने लोगों के साथ आपका पूरा पूरा दिन गुजरता है, आप लोग एक डब्बे में अक्सर बैठे होते हैं, म्यूट करके लोग बैठे होते हैं, और सिर्फ जो हमारी गुफ्तगू हो रही होती है वो गिफ्ट के जरिए होती है कि इसने ये मारा तो मैंने वो मारा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग आके बात करें, एक दूसरे को जानें, समझें, उनकी ज़िंदगी के बारे में पता लगे, और उसी उनके एक्सपीरियंस से और जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में किया, करा, सीखा, वो आप भी सुन के सीखें, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम एक शऊर बढ़ाएँ, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत बाँटें, एक दूसरे के साथ अपनायत रखें। तो ये एक सिलसिले से काबिज़ से हमने शुरू किए। इधर हम ना कोई कोशिश कर रहे हैं कि गॉसिप हो, ना इधर हमारे कंट्रोवर्सी फैलाने का मकसद है, ना ही हमारा ये मकसद है कि हम किसी गेस्ट को बुला के उससे गिफ्टिंग लेके अपनी परसेंटेज में बना लूँ। हमें लावाल्ला इसकी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है असली ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, नवाज़ा है। तो सिर्फ़ मकसद सारा ये है कि आप लोग को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दें, जहाँ लोग बैठ के बगैर खर्चा किए अच्छी बात सुन सकें और अच्छी बात कर सकें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते विद अनदर गेस्ट, विद अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक बार फिर हम मलिक ज़फ़र इकबाल साहब का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, आपको सलाम करेंगे। आप ने इतना टाइम दिया, अपने इतने बचपन के वाक़यात खुल के बताए, और इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात भी रहेगी, राब्ता भी रहेगा, और आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स के ज़रिए बताएं, मुझे डीएम करके बताएं, और अगर आप किसी गेस्ट को चाहते हैं कि हम किसी गेस्ट को इंटरव्यू करें तो वो भी आप रेकमेंड करें। टिल नेक्स्ट टाइम, मलिक ज़फ़र इकबाल साहब को और उमर खान को दीजिए इजाज़त। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और गेस्ट के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना खास ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, and stay tuned. Love you all. Take care. Bye-byes. And Pakistan. Zindabad. जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।